गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट वाले दो जो लेक्चर हुए हमारे, वहाँ हमने 1 से 30 एलिमेंट क्लियर किए, सबको याद होंगे। उसका सिंबल क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, सबको याद रखना है। ओके, उसके अलावा हमने मॉलिक्यूलर वेट भी फाइंड किया था। एटॉमिक वेट का यूज करके हमने उसका मॉलिक्यूलर वेट हमने फाइंड किया था, है ना। तो वहां पे मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि होमवर्क करना है सबको। ओके, तो शायद आप सब लोग को वो क्लियर हो गया होगा अभी तक। ओके, फिर भी एक बार 2-3 एग्जांपल ले लेते ताकि आपको फिर से रिपीट हो जाए। ओके, फिर हम आगे वाले पोर्शन पे जाएंगे। ओके चलो, तो यहां मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, C6H12O6। ओके चलो, मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। तो अभी देखो, इजीली फटाफट से करना है। फर्स्ट हमारा एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है। कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। ओके चलो, 1 कार्बन का एटॉमिक वेट कितना था फ्रेंड्स, 12 था। तो मैं इधर लिख लो 12। कार्बन कितने, 6, तो इंटू 6 कर लो डायरेक्टली। ओके, तो 12 इंटू 6, ये किसके लिए लिखा मैंने, कार्बन के लिए। ओके चलो, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है फ्रेंड्स, 1 ही तो होता है। 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है, 12, तो डायरेक्टली 12 लिख लो अभी। ओके चलो, तो ये हाइड्रोजन के लिए। ओके चलो, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का 16, और कितने ऑक्सीजन है, 6, तो 16 इंटू 6 कर ले हम, ये ऑक्सीजन के लिए। क्लियर है यहां तक। ओके चलो, सबको ऐड ही का तो करना है, तो इधर बीच में प्लस का साइन रख लो। ओके चलो, इसके लिए क्या होता है, 72 प्लस 1 इंटू 12, 16 इंटू 6, 96 हो जाएगा। ओके चलो, तो आपका जो आंसर आएगा वो 6 + 2 8 + 2 यानी 10, 0 ऊपर जाएगा 1, 7 + 1 8, ऊपर +1 था 9, 9 और 9 18, यानी कि 180 हो जाएगा। ओके, आप भी चेक कर लेना, 180 हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, तो C6H12O6 उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 180। क्लियर। तो ऐसे ही हम एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट का यूज करके हम उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का हम। ओके तो चलो, इजी एकदम। अब कोई भी आपको एग्जाम में पूछे तो आ जाएगा इजीली। क्लियर है। ओके चलो, उसके अलावा मैं एक आपको होमवर्क देता हूं, आपको करना है सबको। ओके चलो, CH3 CH2 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 CH3। ओके, ये सब आपको घर से करना है। चलो, सेकंड एक लिख लेता हूं, NaCl, ये भी आपको घर से करना है। ओके चलो, अभी 2 ही देते हैं क्योंकि आपने आगे भी ये सब किया हुआ है। ओके, तो दोनों लिख लो एक बार, फिर रिपीट कर लेता हूँ, CH3 CH2 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 CH3। ओके, इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, और दूसरा है NaCl। ओके, तो सिर्फ ये 2 आपके होमवर्क के लिए है, ज्यादा नहीं दे रहे क्योंकि आगे भी आपने किया हुआ है। ओके, और एक फिर से हमने रिपीट कर लिया है। चलो, क्लियर है यहाँ तक। ओके बच्चों, तो अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, तो वो भी हम हमारे जो 1 से 30 एलिमेंट हमने क्लियर किए हैं उसके बेसिस पे ही है। तो देख लेते हैं आगे एक बार। चलो, फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट है क्या है, हाइड्रोजन। सेकंड हीलियम। थर्ड लिथियम। 4 बेरिलियम। 5 बोरॉन। 6 नंबर कार्बन। 7 नंबर नाइट्रोजन। 8 नंबर ऑक्सीजन। 9 नंबर फ्लोरीन एंड
10 था नियॉन। ओके देखो फ्रेंड्स, मैं जब भी लिखूं आपको साथ में बोलना है सबको। ओके मैं तो लिखता ही रहूंगा, पर आपको भी साथ में बोलते रहना है ताकि आपको याद रहे। ओके चलो 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन था, 18 आर्गॉन, 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम। ओके Ca। चलो तो सबके एटॉमिक 1 से 20 तो याद है। ओके अभी 21 से 30 का हम यूज नहीं कर रहे, सिर्फ 1 से 20 लिखेंगे। ओके तो ये 1 से 20 एलिमेंट मैंने लिखे हुए हैं। ओके चलो अभी मुझे आप बताओ कि जो भी उसका एटॉमिक नंबर है फ्रेंड्स, क्या है एटॉमिक नंबर। ओके तो एटॉमिक नंबर से हम कई सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी एलिमेंट या एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। तो ये तीन चीजें तो आपने पढ़ी होगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, है ना। ओके चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं अगर नहीं याद है तो सबको। चलो ऐसे ही सब आपने पढ़ा होगा कि ये कोई हमारा एटम है। ओके इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। ओके और न्यूक्लियस में हमेशा कौन क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। पहले न्यूक्लियस रख लेते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके और ये ऐसे उसकी सेल बना रहे हैं। ओके यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ऐसे ऐसा पढ़ा है आपने। ओके बाकी बातें हम आगे करने वाले हैं, ये सिर्फ थोड़ा बहुत बेसिक है। ओके कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन वो सब थियरी वाइज हम आगे भी देखने वाले हैं। तो अभी तो क्लियर है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और ऐसी जो सेल होती है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको। ओके तो कोई भी एटम में प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने एंड इलेक्ट्रॉन कितने, वो फाइंड कैसे करना है वो आपको इजीली अभी मैं बता रहा हूँ। ओके चलो देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जो भी उसका एटॉमिक नंबर होता है, जो भी उसका एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। ध्यान रखना अच्छे से, एटॉमिक नंबर जो भी होता है एलिमेंट का वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन बता रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। ओके जैसे कि हाइड्रोजन है। ओके तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होते होंगे, जो ही उसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि यहां पर मैं बोल सकता हूं कि प्रोटॉन 1। ओके और मैंने जैसे बोला वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होता होगा, 1। ओके चलो क्लियर है यहां तक सबको। ओके न्यूट्रॉन की बात हम बाद में करते हैं, अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सीख लो। चलो हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो वही उसका प्रोटॉन है और वही उसका इलेक्ट्रॉन है ना, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो न्यूट्रॉन आप इजीली फाइंड कर सकोगे फ्रेंड्स, याद रखना है सबको। ओके चलो लिथियम, तो 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों सेम होते हैं, तो सोचो आप सब लोग। चलो जैसे कि मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूं, चलो ये हाइड्रोजन का एक एटम है। ओके चलो उसमें प्रोटॉन कितना, 1, तो यानी कि मैं उसके न्यूक्लियस में, प्रोटॉन हमेशा कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, और प्रोटॉन का चार्ज जो होता है ना प्लस माइनस, वो क्या होता है
प्लस ही होता है। प्रोटॉन का हमेशा चार्ज क्या होता है? प्लस होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस होता है। तो प्रोटॉन एक है तो मैंने एक ही प्लस किया बीच में। ओके, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? सेल में, तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखो अभी ध्यान रखना, वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब ये पूरा स्टेबल हो जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये पूरा एटम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में कोई वेरिएशन डिफरेंट है तो वो एटम स्टेबल नहीं होगा। कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जितने प्रोटॉन होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज हर एटम में होना ही चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। क्लियर सबको? तो देखो वहां ऐसे ही हीलियम में 2 प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन, जितने पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होना ही चाहिए, तभी वो एटम क्या होगा? स्टेबल होगा, बाकी स्टेबल नहीं हो पाएगा। क्लियर? इसी तरह लिथियम में 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वो एटम कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है सबको? ओके, इसीलिए जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना, ऐसे ही भी बोल सकते हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होता ही है, तभी वो एटम या एलिमेंट क्या होगा? स्टेबल होगा। क्लियर है सबको? ओके, चलो तो वैसे ही चलो बेरिलियम में प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4, बोरॉन प्रोटॉन 5 और इलेक्ट्रॉन भी 5। ओके, चलो प्रोटॉन कार्बन में 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6। नाइट्रोजन में प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 8। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन भी 8। फ्लोरीन में प्रोटॉन 9 और इलेक्ट्रॉन 9। नियॉन में प्रोटॉन 10 और इलेक्ट्रॉन भी 10। ओके, चलो वैसे ही सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम में बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके मगज में एक बार फिट हो जाए माइंड में। ठीक है, चलो सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखना है। क्या हो गए? उसके एटॉमिक नंबर के जितना ही, तो प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। ओके, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर है 12, तो उसका भी प्रोटॉन 12 और इलेक्ट्रॉन भी 12 हो जाएगा। ओके, चलो एल्यूमिनियम का है एटॉमिक नंबर 13, तो प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन 13। सिलिकॉन 14। ओके, चलो फास्फोरस 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलो 16 17 17 18 ओके, 19 20 ओके, चलो क्लियर हो रहा है। तो अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको 1 से 20 एलिमेंट क्लियर है। ओके, तो उसके हिसाब से आप उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। क्लियर है? ओके, चलो अभी फाइंड करना एक ही चीज बाकी हमारे लिए, क्या है? न्यूट्रॉन। क्या फाइंड करना अभी? न्यूट्रॉन बाकी है सिर्फ। एकदम इजी, आपको उसका एटॉमिक वेट याद होगा सबको? याद है? एटॉमिक वेट सबको याद है 1 से 20 एलिमेंट के। ओके, अगर एटॉमिक वेट याद है आप सबको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूट्रॉन लिखने के लिए हमें। ओके, अभी चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मैंने अभी बोला था कि हमेशा कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, है ना? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये वाले सेल में सब इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अभी कोई भी एटम जो होता है फ्रेंड्स, उसका जो एटॉमिक वेट हम लिखते हैं ना, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, ओके, लिथियम के लिए 7, बेरिलियम के लिए 9, बोरॉन के लिए 11, ऐसे हम लिख रहे थे। याद है सबको?
तो कोई भी जो उसका एटॉमिक वेट होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही होते हैं। एटॉमिक वेट जो होता है वो हमेशा के लिए क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखना है। तो मैं यहां लिख लूं कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलो क्लियर है सबको? ओके चलो अभी आंसर देना है सबको। एटॉमिक वेट क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलो हमारे पास प्रोटॉन क्या भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, हमें फाइंड क्या करना है? न्यूट्रॉन। चलो हाइड्रोजन के लिए लिखूं मैं तो प्रोटॉन कितने हैं? चलो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक वेट कितना है? 1। प्रोटॉन कितने हैं? 1। तो एटॉमिक वेट तो क्या था फ्रेंड? एटॉमिक वेट है क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 1 प्रोटॉन हो गया, एटॉमिक वेट 1 है ही, तो न्यूट्रॉन कितने होते होंगे? ऑब्वियसली 0। यानी कि हाइड्रोजन में, ये हाइड्रोजन के लिए लिखा है मैंने, न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। क्लियर? एक बार फिर से याद कर लो। और चलो मैंने क्या बोला कि कोई भी एटम का जो एटॉमिक वेट होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। चलो ऐसे लिख ले ताकि आपको इजीली समझ में आए कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक वेट। ये मैंने पहले भी बोला था, अगर याद हो तो आपको, कि कोई भी एटॉमिक वेट क्या होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसको ही हम एटॉमिक वेट बोलते हैं। तो चलो मुझे हाइड्रोजन के लिए लिखना है, हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है कितना? 1। ओके, प्रोटॉन कितने हैं? 1। तो अभी मैं 1 प्लस 0 करूंगा तभी तो 1 होगा। तो न्यूट्रॉन यानी कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? 0 होते हैं हमेशा के लिए। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? चलो वैसे ही मुझे हीलियम का फाइंड करके बताओ आप। चलो हीलियम, चलो हीलियम का एटॉमिक वेट कितना था पहले याद करो? 4 था ना? याद है सबको एटॉमिक वेट? 4। ओके, देखो इसके लिए एटॉमिक वेट याद रखना ही है फ्रेंड्स। एटॉमिक वेट याद नहीं है तो आप उसका न्यूट्रॉन फाइंड नहीं कर पाओगे इजीली, और एटॉमिक वेट याद नहीं है तो आप उसका मॉलिक्यूलर वेट भी फाइंड नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेडी रखना क्या है? एटॉमिक वेट 1 से 20 तो याद रखना ही है। ओके चलो हीलियम के लिए बताओ मुझे, हीलियम का एटॉमिक वेट क्या है? 4। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? न्यूट्रॉन। तो पहले प्रोटॉन तो हमारे पास है ही, प्रोटॉन तो कितने होते हैं? उसका एटॉमिक नंबर ही उसका प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो हमने लिख लिए 3। क्लियर है? चलो तो 3 प्लस कितने करूं तब 4 होगा? प्लस 1 करूं तभी होगा ना, तो न्यूट्रॉन 1। समझ में आ रहा है सबको? ओके चलो लिथियम का बताओ मुझे। अभी भी लिथियम के लिए लिखना है। चलो लिथियम का एटॉमिक वेट कितना था फर्स्ट ऑफ ऑल? याद करो सब लोग। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7 था। चलो प्रोटॉन कितने हैं? 3। बताओ मुझे न्यूट्रॉन कितने होंगे? 3 प्लस 3 तो 6 होंगे, यानी कि 3 प्लस 4 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4। समझ में आ रहा है? एटॉमिक वेट 7 हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 क्या होगा? न्यूट्रॉन हमारे लिए। ओके चलो उसके बाद चलो बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक वेट कितना था फर्स्ट ऑफ ऑल? तो 9। प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास बेरिलियम के? 4। तो 4 प्लस कितने करूं तब 9 होगा? 5 करना पड़ेगा। तो 4 प्लस 5 यानी कि न्यूट्रॉन कितने होते होंगे? 5। क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आ रहा है? चलो बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक वेट फर्स्ट ऑफ ऑल कितना है? याद करो जल्दी से। 11 था, 11। ओके चलो प्रोटॉन हमें मालूम है बोरॉन का, प्रोटॉन 5 प्लस 6 करना पड़ेगा न्यूट्रॉन, तभी 11 होगा, तो न्यूट्रॉन 6। क्लियर है? चलो कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 था, प्रोटॉन हमें मालूम है 6,
बताओ न्यूट्रॉन भी 6 करना पड़ेगा मुझे, तभी 12 होगा, तो न्यूट्रॉन भी 6। ओके, चलो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक वेट फर्स्ट ऑफ ऑल 14, प्रोटॉन हमें मालूम है कितने, 7, कितने ऐड करने पड़ेंगे बताओ मुझे, 7 प्लस 7 तभी तो 14 हो गए, यानी कि न्यूट्रॉन 7। चलो क्लियर है। ऑक्सीजन के लिए चलो बताओ, एटॉमिक वेट था 16। ओके, चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें मालूम है कितने हैं, उसके एटॉमिक नंबर जितने ही, 8 प्लस कितने करूं तभी 16 होगा, 8 प्लस 8 तभी होगा, तो यानी कि न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन में, 8। क्लियर है सबको। चलो फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या था याद करो, चलो एटॉमिक वेट फर्स्ट ऑफ ऑल 19 था। चलो 19, प्रोटॉन हमें मालूम है कितना है, 9। बताओ न्यूट्रॉन कितने करने पड़ेंगे मुझे 19 के लिए, 9 प्लस 9 18 होंगे, या 9 प्लस 10 करना पड़ेगा मुझे, तो 10, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10। ओके, चलो उसके बाद 10 नंबर नियॉन। चलो नियॉन के लिए, नियॉन का फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक वेट कितना था, 20। प्रोटॉन हमें मालूम है प्रोटॉन कितने होते हैं, उसके एटॉमिक नंबर जितने हैं, यानी कि 10। 10 प्लस 10 ही तो करना पड़ेगा न्यूट्रॉन, तो 10। चलो क्लियर है। तो ये 1 से 10 एलिमेंट के मैंने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। क्लियर है सबको यहां तक। चलो अभी बात करते हैं सोडियम के लिए। चलो सोडियम का मुझे न्यूट्रॉन लिखाओ। चलो अब खुद से ही ट्राई करना है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, बाद में आगे देखो। ओके, चलो सोडियम के लिए बात करें हम, तो सोडियम का फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक वेट कितना था, 23। ओके, 11 नंबर है, उसका एटॉमिक वेट याद करना 23 था। प्रोटॉन कितने हमें मालूम है, 11। ओके, चलो न्यूट्रॉन कितने हो जाए तभी 23 होगा, तो ऑब्वियसली मुझे न्यूट्रॉन 12 लेने पड़ेंगे, तो 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 1 2, यानी 20, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पर हो गए 12। क्लियर है। चलो तो बाकी जो भी एलिमेंट मैंने बाकी रखे आपको घर से होमवर्क करना है, मैं इधर लिख लेता हूं। ओके, ये सब आपके लिए होमवर्क में है। ओके, क्या फाइंड करना है, न्यूट्रॉन फाइंड करना है। क्लियर है, सबके एटॉमिक वेट आपको याद है, एटॉमिक नंबर भी याद है, तो मैंने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लिख लिए। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करना है मैंने यहां तक आपको बता दिया है। अभी आपको 12 से लेके 20 एलिमेंट का न्यूट्रॉन फाइंड करना है सबको। जिसको भी समझ में नहीं आए मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो, या पूछ सकते हो, या नीचे वीडियो में कमेंट भी करके पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन 12 से लेके 20 एलिमेंट का आपको होमवर्क करना है, न्यूट्रॉन फाइंड करना है। चलो क्लियर है यहां तक। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करना है वो होता है। ओके, मैं एक बार जल्दी से आपको रिपीट करा लेता हूं फिर से। चलो, कोई भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके एटॉमिक नंबर ही उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। कोई भी एटम का एटॉमिक नंबर जो है वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन बता रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। क्लियर। बाकी बात रही न्यूट्रॉन की। ओके, तो न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करना है, तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक वेट होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन हमें मालूम है, एटॉमिक वेट भी हमें मालूम है, न्यूट्रॉन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो तो उसके अलावा हम थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं आज। एटम, मॉलिक्यूल और आयन क्या होते हैं याद रखना। एटम, मॉलिक्यूल ये दोनों आपको मालूम है। वैसे एटम क्या है, जो सिंगल होता है, एक ही है ना, इसको हम एटम, जैसे कि एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक एटम, हीलियम एक, तो एक हीलियम का एटम। लेकिन अगर H प्लस H, दो हाइड्रोजन एटम मिलके जो H2 बनाता था, मैंने आगे भी बोला था, उसके लिए हमने क्या बोला था, वो मॉलिक्यूल होता है ना। तो वैसे आपको
एटम और मॉलिक्यूल की बातें पता होगी, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। चलो यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है, समझना। चलो जैसे कि एक हाइड्रोजन है तो उसको मैंने क्या बोला, एटम बोला, ओके। वही दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन करेगा तो जो H2 मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल। H2 बनेगा वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, ओके। लेकिन अगर, चलो ये मैं निकाल देता हूं, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, मैं एक हाइड्रोजन का एटम ड्रॉ कर रहा हूं। हाइड्रोजन है तो आप मुझे बताओ अभी कि उसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। कोई भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ओके। लेकिन हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन कितने थे, 0, यानी कि हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं था, यानी कि उसका जो न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ एक ही चार्ज था, +1, पॉजिटिव चार्ज ही था, +1, ओके। चलो उसके इलेक्ट्रॉन कितने थे, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, उसका जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी 1। क्लियर है। चलो तो ये मैंने क्या लिखा है, एक हाइड्रोजन का एटम ड्रॉ किया हुआ है। चलो क्लियर है सबको यहां तक, ओके। हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम रिएक्शन करके H2 मॉलिक्यूल बन रहा था, ठीक है। अभी आयन कैसे बनते हैं वो बात कर रहा हूं मैं। चलो ये हाइड्रोजन को अगर मैं यहां से हीट करूं, क्या करूं, हीट करूं, तो उसका जो ये सेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यानी कि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अभी समझ में आ रहा है सबको। अगर मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं तो ये इलेक्ट्रॉन जो था आउटर सेल में उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और उसको एनर्जी मिलने की वजह से वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। चलो अभी कौन सा चार्ज चला गया, वैसे हम बोले तो इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब कौन सा चार्ज जा रहा है, माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन का हमेशा चार्ज क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस, यानी कि माइनस चार्ज चला गया, ठीक है। चलो तो मैं ऐसे लिख लूं, हाइड्रोजन था सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें से मैंने क्या रिमूव किया, उसको मैंने एनर्जी दी, और क्या रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। चलो माइनस चार्ज जा रहा है, माइनस चार्ज जा रहा है, तो कौन सा चार्ज बचेगा अभी, पॉजिटिव, यानी कि सिर्फ प्रोटॉन, यानी कि H+1, ओके। तो ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो ये जो हमारा मिला वो हम क्या बोल सकते हैं, उसको आयन, क्या बोलेंगे हम, आयन। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, ओके। चलो वैसे ही आप मुझे दूसरा का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो बात करते हैं हम लिथियम की, ओके। चलो अभी जो हमने लिखा उसके हिसाब से आपको मुझे बताना है कि लिथियम में हाउ मैनी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ओके। चलो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस में तो हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने होते हैं बताओ मुझे, चलो प्रोटॉन, तो जो उसका एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन है, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें के न्यूक्लियस में 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। और जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। समझ में आ रहा है सबको। और बाकी 3 क्या होते होंगे, न्यूट्रॉन। तो इधर मैं 3n लिख रहा हूँ, उससे कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पे, इसलिए मैं वहां कोई चार्ज नहीं लिख रहा हूँ, ओके। ये सब बात हम आगे भी करने वाले, लेकिन अभी मैंने नॉर्मली सब स्ट्रक्चर आपको बनाया हुआ है। तो ये लिथियम है हमारा, जिसमें 3 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और 3 नेगेटिव चार्ज, यानी कि पूरा एटम स्टेबल है, और 3 न्यूट्रॉन है, इसलिए मैंने 3n लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो अभी मुझे बताना है, इसको अगर मैं एनर्जी दूं, हीट करूं, लिथियम था, ठीक है, इसको अगर मैं, चलो डेल्टा लिख रहा हूं, डेल्टा मतलब उसको हीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर वहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, यानी कि मैं उसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि एक नेगेटिव चार्ज रिमूव हो रहा है, बोल सकता हूं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि एक माइनस चार्ज जो था उसका नेगेटिव चार्ज वो भी तो दूर हो रहा है, यानी कि चलो मैंने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ओके। चलो बताओ आप मुझे, एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया हुआ है, रिमूव किया हुआ है फ्रेंड्स।
एक माइनस चार्ज रिमूव हो गया, यानी कि मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, लिथियम के लिए अगर मुझे उसका चार्ज लिखना हो, लिथियम के लिए मुझे उसका चार्ज लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो आप बताओ मुझे। जैसे कि हाइड्रोजन में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था, है ना, तो वहां मैंने क्या लिखा था, H+1 लिखा था। ओके, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक। तो वैसे ही अगर मैं, चलो हाइड्रोजन के मैं ऐसे बोलूं कि हीट करके मैंने तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अभी सिर्फ क्या बचा, उसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लिथियम, यानी कि लिथियम पे सिर्फ मैं लिख सकता हूँ +3 चार्ज है। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज है नहीं, जो माइनस चार्ज था वो मैंने रिमूव कर लिया, यानी कि लिथियम के पास अभी क्या है, +3 चार्ज है। तो ये जो बना है लिथियम 3+, वो क्या हो जाएगा उसका, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आयन। तो लिथियम एटम था, उसमें से मैंने क्या बनाया हुआ है, लिथियम का एक आयन बनाया हुआ है। ठीक है, तो एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या होता है, और दूसरा हम बोल सकते हैं कि आयन। ठीक है, तीनों चीजें समझ में आ रही है। तो एटम, मॉलिक्यूल और आयन। आयन कैसे बनते हैं, या इलेक्ट्रॉन लेके भी बनते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव करके किया। ठीक है, उसके बाद हम बात नहीं कर लेंगे, अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या होता है और आयन क्या होता है। ओके, ओके, चलो तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। ओके, गुड बाय।